क्या लगता है 2024 में मोदी ही रहेंगे? देखिए वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से मैं मेरा ओपिनियन देखिए मैंने जो देखा है मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता आया हूँ और एक के ऊपर मैं अपना ये पलट नहीं सकता। इनका पाइप ड्रीम होगा। पाइप ड्रीम समझते हो? पाइप में से अगर सूरज को देखो ना तो ऐसे लगता है यहाँ पर है तो वही है इनका पाइप ड्रीम है, लेकिन वो आएगा नहीं है, वो डिजर्व नहीं है। ही इज़ नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट। ना राहुल गांधी है, ना नीतीश कुमार है, ना ममता बनर्जी है, ना अरविंद केजरीवाल है। आएगा तो मोदी आएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं 40 लीटर जो है चावल का प्राइस बढ़ गया है। तो वो तो क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस के जितने मुख्य नेता हैं वो खुद ही जो है कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कांग्रेस क्या बोल रही है। 12 राज्यों में रैली कर रहे हैं, ये पब्लिक में ही तो कर रहे हैं। देखिए ये तो करते और करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब अगर करना था, आप पहले गलती, आप इतने साल से पावर में थे, आपने पूरे देश में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो बेचारे कमज़ोर है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे लंदन के अंदर में चलता है, किसी को मैकेनिक बनता है, किसी को कारपेंटर, किसी को मेस, जो भी उसको स्किल करना है वो क्यों नहीं किया उन लोगों ने? उस ज़माने में करना था, क्यों नहीं किया? तो सबसे बड़ा गुनाह तो कांग्रेस पार्टी का ही है। देश पीछे जो गई है ना, बीजेपी तो अभी पावर में, उसको के इतने साल थोड़े हुए हैं। ये तो फैक्ट है, हम डिनाई नहीं कर सकते उससे। हम क्या लगता है 2024 में मोदी ही रहेंगे? देखिए वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से मेरा ओपिनियन देखिए मैंने जो देखा है मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता आया हूँ और एक के ऊपर मैं अपना ये पलट नहीं सकता। एक के ऊपर मैं स्टिक रहता हूँ, मैं पहले देखता हूँ, अभी माहौल देखेंगे, पर फाइनल जो है वो तो पब्लिक पर है। वोटिंग केजरीवाल जी को आप सपोर्ट करते हैं, वो तो घोटालों में घिरे हुए हैं। वो देखिए सब कैंडिडेट का जो है वो राइट है। आप भी प्रधान बन सकती है, अभी प्रधानमंत्री बनने को तो कोई भी कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, पर इससे कहने से नहीं होगा। जो होगा वो पब्लिक करेगी। उसके लायक भी तो होना चाहिए इंसान। वो पब्लिक सोचेगी, पब्लिक वोट दबाएगी, तो तब पब्लिक को सोचना है कि भाई मैं इस कैंडिडेट को दे रहा हूँ तो ये राइट है, ये सही है, ऑनेस्ट है, ये ट्रू पैट्रियोटिक है, सच्चा देशभक्त है, ये सच में देश को आगे ले जा सकता है। ये सब रीजंस माइंड में लाके ही तो आप केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2024 में? मेरा ओपिनियन इसलिए कि वो पढ़ा लिखा है और उसका मुद्दा मुझे ये पसंद आया कि भाई करप्शन को ख़त्म करना है और देश को नंबर 1 बनाना है, स्कूल कॉलेज उसके ऊपर फोकस करना, ये सारे मुद्दे उन्होंने बताए हैं। इसकी वजह से मैं ये सही भी है, ये उनके मुद्दे। अंकल जी केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं कि 2024 में हम उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखो जी, अगर ये इनका इंडिविजुअल वो है परसेप्शन, अगर ये देखना चाहते हैं तो देख ले, लेकिन देखा ये पाइप ड्रीम है, ये इनका पाइप ड्रीम होगा। पाइप ड्रीम समझते हो? पाइप में से अगर सूरज को देखो ना तो ऐसे लगता है यहाँ पर है तो वही है इनका पाइप ड्रीम है, लेकिन वो आएगा नहीं है, वो डिजर्व नहीं है। ही इज़ नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट। ना राहुल गांधी है, ना नीतीश कुमार है, ना ममता बनर्जी है, ना अरविंद केजरीवाल है। आएगा तो मोदी आएगा और भगवान उसकी सेहत ठीक रखे, सब कुछ ठीक रखे। अगर मोदी, मैं तो कह रहा हूँ 2029 में भी योगी आएगा। और बोलो, मोदी और योगी दोनों आएंगे 2029 तक की मैं गारंटी देता हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है? रितेश। क्या लगता है जो राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये दिन का कन्हैया कुमार जो हैं वो भारत के टुकड़े करने की बात करते थे, वो भी इस रैली में शामिल हैं, भारत जोड़ो का नारा दे रहे हैं। ये फेक न्यूज़ है। कन्हैया कुमार ने तो अभी तक गिरफ्तार हो चुका होता वो। ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं बीजेपी के IT सेल वाले। बीजेपी वाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं? कैसे? इनका पूरा प्रोपागेंडा है, ये इनके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाते हैं। नहीं तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक वो? अगर उसने ये सब बयान दिए हैं तो। आपको पता होना चाहिए कि उस रैली में कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि उस रैली में शामिल हैं। और आपको भी पता है, आप एक युवा है, आप भी जानते हैं कि ये लोग जो रैली निकाल रहे हैं, इस रैली से क्या कुछ भारत का भला हो सकता है? आपको पता है अच्छी तरीके से कि अगर भारत का कोई भला कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। और जो तमाम नेता है, ये लोग कभी भारत का भला नहीं चाहते, ये भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं सारे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें तो उन्होंने बोला है ना कि भारत तेरे टुकड़े करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बोला ही नहीं बोला? आप मानते हो या नहीं मानते हो?
वीडियो। आपको वीडियो देखना है अभी थोड़ी देर बाद ना सर। आपने वीडियो ही नहीं देखा? बोला होगा। भाई लोग सच्चाई से वाकिफ हैं। कई लोग जानते हैं कि अगर भारत में इस समय देखा जाए प्रेजेंट में जितने भी लोग आज भारत में विपक्ष पार्टी के नेता हैं, सबको पता है कि वो लोग भारत को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने भारत जोड़ने की कोशिश की होती तो आज भारत को इस हाल में नहीं रहती। और इन लोगों को समझना चाहिए, आप एक युवा हो, आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी कभी भी आज से नहीं शुरू से ही उन्होंने कभी भी कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं निकाली जहां पे गरीबों के लिए नौकरी का निकला हो। अगर भारत में नौकरी के लिए कोई पेपर्स हैं इस मोदी सरकार में सब लीक हुए हैं और जो वैकेंसी है वो कम हुई है। ये जो भी रेलवे के पेपर हुए थे और ये और जितने वो एसएससी के पेपर हुए पटना में हुए, कहीं भी वैकेंसी होती नहीं है पूरी। ज्वाइनिंग भी नहीं होती पूरी। ये बहुत बेकार इनका है। जी जी अंकल जी, क्या परीक्षा कहें? पूरी भी नहीं हो पाती। इस सरकार में सिर्फ नौजवान को बरगलाया जाता है, परीक्षा फीस लिया जाता है, परीक्षा होती है, पेपर लीक के बहाने परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है। अंकल जी आपको ये भी पता होना चाहिए, सुन तो लीजिए, ये भी पता होना चाहिए एक भर्ती नहीं, भारत में कई भर्तियां हुई है और जो कि सफलतापूर्वक सफल हुई है। बिना भर्ती के नहीं चल रहा। जो आप लोग एक तरफा मत बोलिए ना कि भर्ती नहीं हुई। भर्तियों में गलत हुआ, आप ये कहोगे। ये चुप होगा तब ना कोई बोलेगा। मेरा ये कहना है सरकार बहुत अच्छी थी, अच्छी है, लेकिन जो चुनावी वायदे करके आप चुनाव जीतते हैं उसमें से कोई वायदा तो आपको पूरा करना चाहिए। 2 थे मुख्य वायदे, हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे और महंगाई जो है 2014 में उसको कम करेंगे। गैस का दाम देखिए अंकल जी, बीजेपी की सरकार हो या जो भी सरकार हो, भर्ती हर साल निकालती है और वो सफलतापूर्वक होती भी है। क्या लगता है कोई इंसान परफेक्ट होता है? बीजेपी सरकार भी परफेक्ट है, ये नहीं है, चूक कहीं ना कहीं हो गई, ठीक है? क्या हाँ। लगता है? इनसे चूक ही चूक होती है खाली। नहीं, हमेशा चूक तो नहीं होती। ये तो आप बता दीजिए 8 साल में कोई भी एग्जाम 8 साल में किसी को रोजगार ही नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? रोजगार मिला, सेना के बहाली वाला तब फाइनल हो गया था, उसकी नियुक्ति इन्होंने नहीं की और ऊपर से 4 साल की नौकरी का वैकेंसी ला दी। तो जो परीक्षा पहले आप लिए सैनिक का पूरा प्रक्रिया हो गया। अग्निवीर योजना लेके आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? ये तो फालतू योजना है। एक बात बताओ, 4 साल की योजना। मैं आपके माइक के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर योजना है वो क्यों लाया जा रहा है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। देश का जो डिफेंस बजट है उसका लगभग 70 से 80% जो पैसा है वो हम सिर्फ सैलरी और पेंशन्स में लगाते हैं, ठीक है? और उसको सही तरीके से एक फॉर्मलाइज तरीके से करने के लिए, क्योंकि जो पूरा आर्मी का भारत में सिस्टम है आर्म फोर्सेस का, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कॉलोनियल टाइम्स से चला आ रहा है। मतलब वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर में अभी तक चला हुआ था और उसको सही करने के लिए उस पूरे 70-80% जो पेंशन में जाता है उसको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा जो बाकी सही जगह पे पैसा लगाने के लिए, सही मिसाइल, सही टेक्नोलॉजी करने के लिए, भारत को और ज़्यादा अच्छे तरीके के। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई उसमें गलत नहीं है। और इनफैक्ट एक बात बताइए, जब सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने क्लियरली स्पेसिफाई कर रखे हैं, अगर 21-22 साल का लड़का या लड़की जो भी अग्निवीर योजना में जाता है, अगर वो आई थिंक 20 या 21 लाख रुपए, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ कि कितना अमाउंट उनको मिलेगा जब वो अपना पूरा का 30 लाख नहीं है, शायद कम है, जितने भी पैसे हैं। मतलब 21-22 साल के एज में आजकल क्या करते हैं बच्चे? इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं यही पीछे ये सीपी पे बैठ के। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी अग्निवीर को भी गलत बोलती है। कांग्रेस पार्टी अभी रैली कर रही है, बीजेपी को हटाने की तैयारी करी 2024 में, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं 40 लीटर जो है चावल का प्राइस बढ़ गया है। तो वो तो क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस के जितने मुख्य नेता हैं वो खुद ही जो है कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कांग्रेस क्या बोल रही है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को समझ नहीं है इश्यूज़ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को आप अपोज मत कीजिए, जहाँ लगे कीजिए, बट एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। जब आप अपोज करते हैं गवर्नमेंट को तो साथ में आपके पास एक सजेशन भी होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे किसी को अपोज कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मुझे अपोज करना है, भाई अंकल बोल रहे हैं कि हर चीज़ गलत ही हो रहा है, हर चीज़ खराब ही हो रहा है, नहीं हो रहा है हर चीज़ खराब। कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं। एक लड़का अभी बोल के गया कि केजरीवाल जो है वो बहुत बढ़िया नेता है, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ध्यान दे रहा है। हेल्थ केयर पे
आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार भी लेकर के आई है। कोविड के टाइम में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। देश के जीडीपी का कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो बढ़ाया है। उसके अलावा पीएचडी वालों को स्टाइपेंड वगैरह में थोड़ा इशू हुआ था, उसको वापस से गवर्नमेंट ने देखा है। बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो आपको पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कोई कंक्लूसिव लॉजिक नहीं है। मैं आपको केजरीवाल का बताऊं, केजरीवाल गवर्नमेंट के आप बात कर रहे हो कि बहुत बढ़िया नेता है, बहुत कोई भी कंट्री एक इकोनॉमिक्स पे चलती है, ठीक है। कोई भी कंट्री अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पे चलता है। और इकोनॉमिक्स पे क्या है, यहाँ पे जो फ्री में बिजली दिया जा रहा है, डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सारी इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो इस टाइम में लॉस में चल रही हैं, लॉस मेकिंग है मोस्टली। कोल इंडिया लिमिटेड जो सबसे ज़्यादा कोल देती है, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारे यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो थर्मल पावर से होता है, और कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कोल प्रोवाइड करती है। और सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो इस समय लॉस में चल रही हैं, ठीक है, लॉस मेकिंग है, इंक्लूडिंग दिल्ली भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ठीक है। बट स्टिल आप जो है फ्री में बिजली की योजना सबको दिए जा रहे हैं, इलेक्शन में बिजली फ्री किए जा रहे हैं। सेम गोज फॉर पंजाब। तो कुल मिलाकर ये है, कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी रैली करे, 12 या 29 राज्यों में कर ले, ये जनता को नहीं बरगला सकती। नहीं, जनता को बरगलाए या ना बरगलाए वो उनका अपना मसला है, वो पार्टी का अपना मसला है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे बस एक ही है कांग्रेस पार्टी से, कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं है बोलने के लिए। उनके पास अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को तो करें, बिल्कुल करना चाहिए, अपोजिशन का काम है करें। बट आपके पास एक सर्टेन ग्राउंड होना चाहिए किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें और साथ में सजेशंस भी दें गवर्नमेंट को कि हम ये चीज़ें सही कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। और 40 लीटर जो है चावल का दाम बढ़ा देती है, 40 रुपये लीटर के हिसाब से, ठीक है। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है बच्चे? अमन। प्रधानमंत्री कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी हटाने की बात कर रहे हैं कि 2024 में हराएंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है? नहीं बनेंगे। बच्चे की जुबान पे मोदी मैम क्या नाम है? आरती बंसल। क्या लगता है जो रैली की जा रही है राहुल गांधी द्वारा? नहीं लगता सर कि ये हटा पाएंगे। मैं केजरीवाल जी को भी बहुत लोग पसंद करे। एक अंकल जी कह रहे थे कि मैं उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। देखिए सर, अभी तो जैसे केजरीवाल सीएम के रूप में है और वो पीएम के रूप में है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो अगर पूरे देश की बात करें, जैसे पीएम लेवल की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज़ की बात करें, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी बेस्ट है। देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि महंगाई या ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करने चाहिए। बात करें तो उसमें तो काफ़ी कुछ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम और पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के रूप पे इस बेस पे करें तो मुझे मोदी जी बेस्ट लगते हैं। ठीक है मैम, आपने जो बात करी कि हिंदू मुस्लिम के अलावा भी करना चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर से 5वें पर पहुंच चुकी है बीजेपी के सरकार में। क्या लगता है? वो तो सही है, लेकिन काम तो बहुत अच्छे कर रही है मोदी सरकार। मैं कहती हूँ बस मोदी सरकार शिक्षा पे और ज़्यादा जोर दे, जिससे जो इंडिया के बच्चे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अपनी इंडिया में ऐसी एजुकेशन लाए कि इंडिया से बाहर बच्चे जाए ही ना। मैं अपनी इंडिया ही में ऐसी फैसिलिटी लाए जो कि वहीं पे बच्चा कर सके और अपने इंडिया को आगे और पहुँचा सके। बस ये कहने का मतलब है, नहीं तो मोदी सरकार सबसे बेस्ट है।